हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकाज लाइफस्टाइल। सो गाइस, नमस्ते। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ हमारे लिए जो अभी इम्पोर्टेंट हो चुका है वो है इम्यूनिटी बूस्ट करना। तो इम्यूनिटी बूस्ट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टाइप से कर सकते हैं, मैं आपके साथ वही डिस्कस करना चाहती हूँ। सो गाइज, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कोरोना की जो सिचुएशन चल रहा है, यानी हम लोग अभी सेकेंड वेव पे पहुँच चुके हैं। तो हमारे लिए एक नया चैलेंज हो चुका है, क्योंकि कोरोना के जो फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट वेव था, उसमें हम लोगों ने इतना कुछ फेस नहीं किया था जो हम लोगों ने अभी सेकंड वेव में फेस किया है। तो इसीलिए हमारी सबसे पहले हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, कैसे हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसी बारे में मैं आपके साथ आगे बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, आप बाजार से यानी बाहर से यानी मार्केट से आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ला सकते हैं, ऐसे पाउडर ला सकते हैं या प्रोडक्ट ला सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। बट मैं आज बात करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ घर के प्रोडक्ट से, क्योंकि कोरोना के टाइम में हम बाहर में जाके प्रोडक्ट सर्च करना, प्रोडक्ट को लाना, उससे अच्छा है तो मैं घर पे ही जो सामान हमारे घर पे ही अवेलेबल हो, जो सामान हमारी किचनों में ही अवेलेबल हो, उससे अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती है। तो मैं आज जो जो प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी, यानी जो जो होम रेमेडी आपको दिखाऊंगी या बोलूंगी या शेयर करूंगी, मैं अपने घर पे ट्राई करती हूँ, मैं अपने घर वालों को देती हूँ, मैं खुद भी लेती हूँ। वो पूरा सेफ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही नेचुरल यानी घर के प्रोडक्टों से बनाया हुआ होता है, जिसमें बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो अगर इस तरह की चीज़ हम घर पे बनाते हैं तो ये आपके लिए, इनफैक्ट आपके छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ही सेफ होता है। आप चाहे तो आप बाजार से प्रोडक्ट ला सकते हैं, दवाइयाँ ला सकते हैं, बट मेरे लिए, मैं अपने घर पे इस तरह से ही देखभाल करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। सो गाइज, पहले मैं बात कर लेती हूँ गार्गल की। तो गार्गल एक ऐसा चीज़ है जो हम कर सकते हैं एवरी डे। अगर आपके स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छे भी हो ना, तो भी आप गार्गल कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा सर्दी, बुखार या फिर थोड़ा सा गले पे खिचखिच हो रहे हैं, तो भी आप गार्गल जरूर कीजिए। तो गार्गल बहुत एक अच्छा चीज़ है आपके गले के लिए भी, गले की खराश के लिए भी, यानी हमारे जो गले में जो बैक्टीरिया हो जाते हैं सर्दी जुकाम की वजह से, वो बैक्टीरिया बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो गार्गल करने की भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे मैं मेरे घर पे गार्गल जो करती हूँ, एवरी डे करती हूँ। अगर कोई भी दिन स्किप हो भी जाता है तो नो इशू, नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। गार्गल में हम ऐसे नमक दे के भी पानी में गर्म करके गार्गल कर सकते हैं, बीटाडीन से भी गार्गल कर सकते हैं, या फिर हल्दी के पानी, आप पानी को गर्म कीजिए। गर्म करने के टाइम पे ही कुछ टुकड़े हल्दी के, अगर आपके पास ओरिजिनल मतलब फ्रेश हल्दी है, कच्चा हल्दी है, फ्रेश हल्दी है, तो आप उसके इतना पोर्शन लीजिए, उसको छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए एंड उसको पानी में डाल के आप उबाल लिए। एंड उबालने के बाद उसको छान के आप गरारा कर सकते हैं, यानी गार्गल कर सकते हैं। या फिर आप पानी को गर्म करने के समय आप, अगर आपके पास फ्रेश हल्दी ना हो यानी कच्चा हल्दी ना हो, तो आप पाउडर जो हल्दी हमारे किचन में होते हैं, रोजाना अवेलेबल होते हैं, उसको भी हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून भी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डाल के उसको अच्छे से उबालिए। उबालने के बाद उससे भी आप गार्गल कर सकते हैं। तो गार्गल के लिए ये भी बहुत अच्छा एक रेमेडी है। सेकेंड में जाती हूँ भाप। तो भाप आप कैसे ले सकते हैं? तो एक पानी गर्म कीजिए, थोड़ा सा पानी गर्म करने के बाद उस पर नीम के पत्ते डाल दीजिए। नीम के पत्ते डालने के बाद आप एक टॉवल लीजिए, तरह से ढकिए। कटोरी इस तरह से होनी चाहिए, इस पोजीशन पे जाके आके आप अच्छे से भाप ले सके, और पूरे सिर से आप अपने टॉवल को ढक लीजिए और अच्छे से भाप लीजिए। नीम के पत्ते से आपको भाप लेने पे जो नीम के जो गुण है, यानी नीम के पत्ते से आपके जो बैक्टीरिया आपके गले में पैदा हो चुकी है, वो आपके बहुत जल्दी ही आपके बैक्टीरिया मर भी जाएगी और गले भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से साफ भी हो जाएगी। एक है नीम के पत्ता। सेकंड क्या है? सेकंड है अजवाइन। अजवाइन देके भी आप भाप ले सकते हैं। कैसे? पानी को गर्म कीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, 1 से 1.5 टेबलस्पून अजवाइन डाल दीजिए। उसके बाद उसको थोड़ी देर तक रहने दीजिए एंड उसके बाद आप फिर से उसी स्टेप पे टॉवल को ढक के आप भाप ले सकते हैं। और थर्ड चीज क्या है? थर्ड है पुदीना।
पुदीना बहुत एक अच्छा चीज़ है भाप लेने के लिए। पुदीना से आपके गले में जो भी बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं ना, वो बैक्टीरिया जल्द से जल्द मर जाएंगे। तो पुदीना को भी सेम उसी तरह से ही यूज़ करना है। गर्म कीजिए पानी, पुदीना डाल दीजिए, या फिर गर्म करने के टाइम भी आप पुदीना नीम पत्ता डाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है गर्म करने के बाद ही डालना है, आप गर्म करने के टाइम में भी डाल सकते हैं। तो पुदीना डाल दीजिए, गर्म कर लीजिए, एंड उसके बाद आप सेम उसी तरह से टॉवल को ढकने के बाद आप अच्छे से भाप ले लीजिए। तो ये 3 चीज मैंने जो कहा, घर के जो पुदीना, नीम के पत्ते, अजवाइन, ये तीनों चीज ही आपको गले में जो खराश है, जो गले में जो बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं, सबको दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आप भाप अभी इस टाइम में, कोरोना के टाइम में भाप लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है कि अभी कोरोना की जो स्टेज है, सेकेंड वेव जो चल रहा है, उसमें आपके कुछ सिम्टम्स अच्छे से पता नहीं चल रहे हैं। तो हमारे गले में भी सर्दी होगा या बुखार होगा या कफ होगा, ऐसा कुछ भी सिम्टम हमें पता नहीं चल रहा है। तो घर के जो ये चीज़ों से आप भाप अगर लीजिएगा तो आपको पता ना भी चले, बट आपका गला और आप खुद भी बहुत ज़्यादा ही स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं, क्या हमें पीना चाहिए सुबह सुबह। सुबह भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह ही आपको पीना है। अगर आप सुबह में कोई दवा वगैरह ले रहे हैं अपनी सेहत के लिए, आपके तबीयत के अकॉर्डिंग, तो आप सुबह को स्किप करके आप किसी भी टाइम में वो पानी ले सकते हैं। गर्म कीजिए पानी में ही डाल दीजिए गर्म करने के टाइम में अदरक आपको इतना सा लेना है, आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़े में भी डाल सकते हैं। तो अदरक डालने के बाद, गर्म करने के बाद, फिर वो पानी आप छान लीजिए, एंड उसके बाद आप उसमें हाफ या 1 नींबू निचोड़ के डाल दीजिए, और वो पानी आपको गुनगुने ही पीने हैं। ये भी हमारी जो बैक्टीरियाज है गले में पैदा होती है, वो अच्छे से साफ कर देंगी और बैक्टीरिया को भी मार देगी। तो आपको ये, आप हो सके तो रोजाना भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन लेते हैं फिर एक दिन स्किप करते हैं, आप पे कोई नुकसान होगी, ऐसा नहीं है। अदरक और नींबू बहुत अच्छे हैं हमारे सेहत के लिए। नींबू में भरपूर पाया जाता है विटामिन सी, सो बहुत अच्छे हैं ये दोनों चीज़ ही। तो आप इसको रोजाना ले सकते हैं। कहा सुबह में आप क्या पी सकते हैं, तो सुबह में आपको मैंने क्या पीना है वो बता दिया है। अगर आप सुबह में मिस करते हैं तो कहीं भी किसी टाइम में भी आप पी सकते हैं। और अब मैं बताती हूँ आप रात में क्या पी सकते हैं, मतलब रात में सोने के टाइम में क्या पी सकते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट भी करेगा और हेल्थ के लिए भी बहुत एक अच्छा चीज़ है। वो है हल्दी वाले दूध। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो बैक्टीरियाज है ये मरेंगे, ये नहीं, आपके अच्छे नींद भी आएंगे, आप स्वस्थ भी रहोगे, और नींद अच्छी तो हमारी स्वस्थ भी अच्छी, हम सबको पता है। तो गर्म कीजिए दूध और साथ ही में डाल दीजिए हल्दी। कच्चा हल्दी हो सके तो बहुत अच्छी बात है। कच्चा हल्दी को डाल के आप उबालिए, उबालने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखिए, और उसके बाद गुनगुने ही आप पीजिए। उससे आपको रात में नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपके एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा बूस्ट होगी। अगर आपके पास फ्रेश हल्दी ना हो तो आप पूरा हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी पाउडर हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया 2 ऐसी चीज जो आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं, बट सबसे ज्यादा अच्छा फायदा तभी करेगा जब आप फर्स्ट वाले सुबह में ले और सेकंड वाले रात में सोने के टाइम में ले, ठीक है। बट आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप वो दोनों टाइम में अगर ना ले पाए तो आप दूसरे टाइम में लेना चाहते हैं, तो गाइस आप किसी भी टाइम में लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना, स्वास्थ्य को अच्छा रखना, ठीक है। काढ़ा आप अपनी हिसाब से जैसे भी बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है। पर मैं 2 तरह से बनाती हूँ घर पे, और ऐसा नहीं है कि 2 ही तरह मैं एक ही दिन बना देती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं एक तरह एक दिन बनाती हूँ, एक तरह दूसरे दिन या तीसरे दिन बनाती हूँ। तो घर में 2 तरह की काढ़े बनते हैं, और काढ़ा जो ऐसा एक चीज़ है जो आप अपने घर में सबको दे सकते हो, इनफैक्ट बच्चों को भी दे सकते हो। बट बच्चों को किस तरह से देना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ काढ़ा में मैं क्या क्या डालती हूँ। फर्स्ट मैं जो काढ़ा में मिलाती हूँ वो है पानी। पहले गर्म करती हूँ, गर्म पानी में ही, मतलब गैस को ऑफ आपको नहीं करना है, गैस को ऑन ही रखने देना है। उस गर्म पानी पे मैं मिलाती हूँ ब्लैक पेपर, दालचीनी, अदरक भी डाल सकते हैं या फिर सॉल्ट भी डाल सकते हैं, हल्दी, कच्चा हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर पूरा हल्दी भी डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते, जीरा और पुदीना के पत्ते। तो गाइस ब्लैक पेपर आप घोल भी डाल सकते हैं या फिर आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, और मैंने लिया है थोड़ा सा गुड़। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस, गैस को मैंने ऑन करके पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ है और इधर पर मैंने हल्दी और अदरक को पील कर ले रही हूँ और पील करने के बाद मैं छोटे छोटे टुकड़े पे कट कर ले रही हूँ। तो पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो मैं उस पर अदरक को ग्रेट करके डाल दे रही हूँ। अब मैं बारी बारी करके हर एक चीज़ डाल दूँगी, जैसे कि होल जीरा, हल्दी, तो मैंने कच्चा हल्दी यूज़ किया है, आप गुड़ा हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ दालचीनी को तोड़ तोड़ के डाल दे रही हूँ, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते और ब्लैक पेपर पाउडर में डाल रही हूँ। तो बस इसको आप अच्छे से उबाल आने दीजिए, 2 से 3 उबाल आने दीजिए। अच्छे से गर्म होने के बाद उबालिए। देखिएगा कलर अपने आप चेंज हो जाएगा, यानी पीला पड़ चुकेगा, क्योंकि आपने हल्दी ऐड किया है तो कलर पूरा पीला हो जाएगा। उसके बाद मैंने ऐड किया है गुड़। गुड़ ऐड करने के बाद आप 2-3 उबाल आने दीजिए और उसके बाद आप ढक के रख दीजिए गैस ऑफ करने के बाद। एंड थोड़ी देर ढक के रखने के बाद फिर आप छान के उसको गुनगुना ही पीजिए। और ढक के रखने की वजह से उसके जो गुण है ना वो भी बरकरार रहेंगे। तो चलिए मैं छान ले रही हूँ। तो ये हो गया हमारा एक तरह की काढ़ा। अब बताती हूँ मैं दूसरी तरह की काढ़ा मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये काढ़ा आप रोजाना ले सकते हैं, अपने घर पे सबको दे सकते हैं, बड़े को भी, बुजुर्ग को भी, सब कोई को दे सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान करेगा। चलिए अब मैं सेकंड तरह से मैं किस तरह से काढ़ा बनाती हूँ अलग से भी मैं आपको बोल देती हूँ। तो सेकंड में भी मैं डालती हूँ तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च। काली मिर्च को आपको आपको तोड़ के ही डालना है, ठीक है। आप होल भी डाल सकते हैं बट तोड़ के डालने से वो ज़्यादा फायदा करेगा। सौंठ यानी अदरक, अदरक के जो सूखे होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, इसलिए मैंने सौंठ कहा है, या फिर आप कच्चे अदरक भी डाल सकते हैं। गुड़ और मुनक्का। तो गुड़ और मुनक्का हमको पता है सबको कि कितना फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। गुड़ तो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बहुत एक फायदेमंद एक इंग्रेडिएंट है। एनीवेज गाइस, दोनों जो काढ़े मैंने आपको बताए हुए हैं, ये दोनों ही काढ़ा आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, पर एक यूज़ कीजिएगा, एक दिन में एक ही यूज़ कीजिए। 2 तरह के काढ़े आपको पीने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह के काढ़े आप एक दिन में यूज़ कीजिए और एक तरह के काढ़े आप दूसरे दिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपके शरीर में हीट पैदा हो रहा है तो पुदीने के पत्ते आप दोनों काढ़े पे ही ऐड कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको बच्चों को कैसे दे सकते हैं। तो बच्चों, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप काढ़ा आप उसको कप में दोगे तो वो नहीं पिएगा। तो आप बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, लाइक 3 साल के बच्चे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, छोटे छोटे हमारे दवा के बॉटल में ऊपर से कैप आते हैं ना, दवा के बॉटल, लिक्विड दवा में जो कैप आते हैं, वो कैप से आप 2 से ढक्कन दे सकते हैं। उससे बड़े बच्चों के आप हाफ कप दे सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं। बच्चों लोगों को जितने भी एज के बच्चे हो जाए, 16-17 बच्चों को आप हाफ कप ही दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं दीजिए, क्योंकि अभी किस चीज़ के लिए आपके मतलब बॉडी हीट हो जाए वो हमें नहीं आइडिया है। तो काढ़ा ऐसे तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, बट बहुत ज़्यादा बॉडी हीट भी नहीं करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसीलिए आप पुदीना को ज़रूर आप काढ़े में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, आपको पता चल चुका है कि बच्चों को आप किस तरह से काढ़ा दे सकते हैं। वो ढक्कन में आप 2 से 3 ढक्कन दे सकते हैं। अगर उससे छोटे बच्चे हैं तो 2 ढक्कन दीजिए, और उससे छोटे बच्चे को आप काढ़ा ना ही दीजिए तो बेहतर है, कि बॉडी हीट होने पे रैशेस भी निकल सकते हैं, तो मत दीजिए। बट अगर आप देना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बट उससे छोटे बच्चे को मैं आपको अभी सलाह नहीं दूंगी, और बड़े बच्चों को आप दे सकते हैं इजीली, और ज़्यादा नहीं देना है, ध्यान में देना है। और अब मैं बताती हूँ बच्चों को आपको किस तरह से देना है। मतलब आपने तो उसको, बहुत बड़े बच्चे हैं लाइक 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स के बच्चों के आपने हाफ कप तो दे दिया, हाफ कप मैंने कहा है, ठीक है, हाफ कप तो दे दिया, बट कब कब देना है, मतलब एक बार देना है सारे दिन में, पूरे दिन में एक बार ही देना है। बट आप उसको दीजिए 3 दिन, यानी सोम, मंगल, बुध दीजिए, फिर आप कुछ दिन गैप कर दीजिए, ताकि उसके बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट ना पहुँचे, ठीक है। कुछ दिन तक फिर आप ऑफ कर दीजिए, कुछ दिन ऑफ करने के बाद फिर से आप उसको 3 दिन दीजिए, फिर ऑफ कर दीजिए, फिर 3 दिन दीजिए, ऐसे करके दीजिए ताकि बच्चों को कोई भी नुकसान ना हो। और हम बड़ों को तो रोज ही काढ़ा पीना चाहिए। काढ़ा पीने से हमारी सेहत में बहुत अच्छा एक फायदा होगा। गाइस, मैं बता देती हूँ कि मैंने जो दोनों काढ़ा आपको बताया है, वो काढ़ा पीने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो ये जो दोनों काढ़े हैं, इनमें है विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज,
फॉलिक एसिड, कैल्शियम, बहुत कुछ फायदे आपको दिख रहे हैं इस काढ़े में हैं। और ताकि गर्मी ना पहुंचे आपके शरीर पे, बहुत ज्यादा हीट ना हो, इसलिए पुदीना के पत्ते मैंने ऐड किया हुआ है। बस काढ़ा पीने से बुखार, सर्दी वो भी कम जाता है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो कैंसर जैसी रोग की भी सेल को डैमेज कर सकता है और हमारे शरीर में जो टॉक्सिन यानी बैड टॉक्सिन जो पैदा हो जाते हैं उसको भी फ्लश आउट करता है, यानी बैड टॉक्सिन को निकाल देता है। सो काढ़ा एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। सिर्फ कोरोना के लिए हम काढ़ा पी रहे हैं ऐसा नहीं, काढ़ा हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी हम लोग पी रहे हैं। सिर्फ कोरोना करने से क्या होता है ना, हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है और हम कोरोना से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। हम बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे और वही हमारे लिए खतरा बन सकता है। सो इसीलिए हम अपने शरीर को हमारे स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इसी सोच के साथ हम लोग ये सब कुछ करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं बता देती हूँ हम लोगों को सेल्फ केयर किस तरह से करना है। मतलब मैंने आपको सेल्फ केयर में बहुत कुछ बताया है, जैसे गार्गिल बताया है, क्या पीना चाहिए बताया है, काढ़ा कैसे पीना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है। और थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि हम सबको अभी पता चल चुका है वो टिप्स के बारे में। जैसे फ्रिज के पानी को हम लोगों को अवॉइड करना है, AC को अवॉइड करना है। फ्रिज के पानी के जगह हम लोग स्विच कर सकते हैं मटके के पानी या फिर मटके के बोतल, यानी मिट्टी के जो बोतल होते हैं अभी मिल जाते हैं, मैं आपको इमेज दिखा दूंगी। उस तरह के बोतल भी आप रख सकते हैं, उसके पानी भी बहुत अच्छे ठंडे हो जाते हैं और वो भी आप पी सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है तो आपको वो भी बहुत अच्छा एक राहत देगी। और क्या क्या हमें करना चाहिए, तो जो भी सब्जियां हम लोग बना रहे हैं ना, उस सब्जियों में हम लोग बहुत ऐसे कुछ मिला सकते हैं घर के ही मसाले जो हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकता है, जैसे कि हल्दी, जीरा यानी होल जीरा, अदरक, लहसुन, मुरब्बा, आंवला, ये सब आप खा सकते हैं। आंवला तो आप रोज खा सकते हैं, जैसे कि आपने सुबह में अगर आप सारे दिन में अगर काढ़ा ले रहे हैं तो आप अदरक और नींबू पानी को अगर स्किप भी कर रहे हैं, उस टाइम में आप सुबह में एक आंवला वो भी कच्चा खा सकते हैं या फिर आंवला का जूस भी बना के पी सकते हैं। आंवला भी हमारे हेल्थ के लिए, हमारी हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, एक अच्छा चीज़ है। जो आंवला हम लोग लेंगे तो हमारे इम्यूनिटी तो डेफिनेटली बूस्ट करेगी ही करेगी। तो हमें खाने पे क्या क्या ध्यान देना है, खाने में क्या क्या खाना है, तो वो हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन अभी अपने खाने पे रखना चाहिए, जैसे एग हो गए, स्प्राउट्स हो गए, सीजनल फ्रूट हो गए, ज़्यादा वाटरमेलन मिल रहा है, पपाया मिल रहा है, जो आपको सीजनल फ्रूट मिल रहा है, फ्रूटी मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है आप ज़रूर खाइए। एवरीडे के डाइट में आप डाब ले सकते हैं, यानी नारियल पानी ले सकते हैं, या फिर आंवला तो मैंने पहले ही कहा, मुरब्बा भी ले सकते हैं। फ्रूट में आप मौसम्बी भी ले सकते हैं, बनाना, एप्पल, ये सब तो ले ही सकते हैं। और आप ज़रूर से नींबू रोज़ाना खाया कीजिए। नींबू में हम लोग को पता है बहुत ज़्यादा ही विटामिन C पाया जाता है, तो नींबू आप ले सकते हैं। आप नींबू भी ले सकते हैं या फिर मौसम्बी भी ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स के साथ साथ आप एप्पल, बनाना को रोज़ाना ही ले सकते हैं, यानी आपको पूरे दिन में कम से कम 3 फ्रूट का सेवन करना ही है। और आपके घर पे अगर छोटे बच्चे हो तो आप ज़रूर से फ्रूट का, अगर वो लोग इतना फ्रूट नहीं खा सकते हैं तो आप 3 फ्रूट का मिक्स करके आप जूस बना के भी बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आपके बच्चे फ्रूट खाते हैं तो आपको 2 टाइम ऐसा चूज करना होगा जिस टाइम में आपको फ्रूट उसको दे सकते हैं। जैसे तो एक्चुअल क्या पता है कि कोरोना हमारे जो सेकेंड वेव आए हैं ना, ये इसमें हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में क्या सिम्टम हमें दिखेंगे, यानी बुखार, सर्दी, काशी। जो फर्स्ट वेव में हमें दिखे थे कि सर्दी काशी बहुत हो रहा था या बुखार बहुत तेज हो रहा था, बट अभी बुखार बहुत देर तक, मतलब बहुत लास्ट टाइम तक हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में अभी जो हम लोग सिम्टम देख रहे हैं, अभी डायरिया हो जाते हैं, और भी बहुत ऐसे कुछ सिम्टम है हो जा रहा है जो हमें मतलब अभी पता ही नहीं चल रहा है कि कोरोना हुआ है उस व्यक्ति को। तो इसीलिए हम लोग जितना हो सके पैनिक ना करते हुए, उससे डट के सामना करते हुए हम लोग घर की ही रेमेडी यूज़ करते हुए हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट ही नहीं करोगे, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जियोगे। जो चीज़ मैंने आपको आज बताया है ना, ये चीज़ आप अगर रेगुलर वे में करते हो तो आपको डरने की, इस टाइम पे नहीं, कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देखिए ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं लगेगा, अभी वैसे भी बाहर जाना उतना हो नहीं रहा है, अभी आप घर पे ही बैठ के ये चीज़ें को आप कर सकते हैं। थोड़ा टाइम दे के भी आप ये सब बनाइए, अपने घर को, अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। बट और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग पैनिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पैनिक की वजह से हम लोग कमज़ोर भी पड़ रहे हैं। तो पैनिक बिल्कुल बिल्कुल भी ना होए, बल्कि पैनिक ना हो के हमें इसको सोचना है कि हम कोरोना को कभी आने ही नहीं देंगे। और जो लोग को कोरोना हो चुका है उनके लिए भी यही सलाह है कि प्लीज़ गाइस, आप दूसरों को भी समझाएं कि वो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा करें और आप भी ये करें। ऐसा नहीं है कि कोरोना एक बार हुआ है तो सेकेंड टाइम नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ प्रूफ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। सो आप भी अपने केयर बहुत अच्छे से ले, अपना ध्यान रखें। सच में मतलब ऐसा टाइम चल रहा है कि मैं भी ये नहीं कह सकती कि मैं खुद पैनिक नहीं कर रही हूँ, पैनिक कर रही हूँ, बट इतना भी नहीं करना है कि हम अपने सेहत को ही खराब कर दे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट मैं बता देती हूँ मास्क के बारे में। तो पहले जब हम लोग को फर्स्ट वेव था तो हम लोग पहन रहे थे N95, ठीक है। उसके बाद जब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा तो हम लोग स्विच कर चुके थे नॉर्मल जो कॉटन मास्क होते हैं उस पर। बट अभी के जो सेकेंड वेव आए हैं ना, इस पे आपको मास्क से बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रखना है। यानी मास्क आपको पहनना है N95 या फिर 10 रुपये के जो सर्जिकल मास्क होते हैं उसको भी आप पहन सकते हैं। बट आपको देखना ये है कि आपके यहाँ पर जो लॉक सिस्टम यानी क्लिप सिस्टम होते हैं उसको आप अच्छे से दाब दीजिए ताकि कहीं से भी एयर ना अंदर जाए, ठीक है। और सर्जिकल मास्क भी पहन रहे हैं तो आप 2 मास्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप N95 भी नहीं पहन सकते और सर्जिकल मास्क भी आप यूज एंड थ्रो वाला नहीं पहन सकते, मतलब 1 डे यूज़ वाला नहीं पहन सकते, तो अगर आप कॉटन के मास्क से ही कंफर्टेबल है या कॉटन के मास्क से ही आप को पहनना है, तो फिर आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको 3 लेयर की कॉटन मास्क पहननी है। 1 लेयर 2 लेयर से कुछ नहीं होगा गाइज। अभी जो सेकेंड वेव आया है आपको 3 लेयर ही मास्क पहननी चाहिए। और हो सके तो N95 जो आप वॉशेबल N95 के मास्क मिलते हैं वो भी आप परचेस कर सकते हैं। अब जो चीज़ है, आप बाहर जाते हैं तो ज़रूर से सैनिटाइज़र लेके जाइए। अगर कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको लग रहा है कि अभी आपको अपने मतलब कुछ भी छूने या कुछ भी करना है, तो आप ज़रूर से हैंड को सैनिटाइज़ कीजिए, प्रॉपर वे पे सैनिटाइज कीजिए। सिर्फ ऐसे नहीं, प्रॉपर वे पे आपको अच्छे से सैनिटाइज करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपने कुछ भी सामानों को, कुछ भी चीज़ों को छुइए, टच कीजिए, ठीक है। तो आप सनग्लासेस का यूज़ भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो, बहुत ज़रूरत ना हो तो बाहर ना जाए, बहुत गैदरिंग पे तो ना ही जाए तो बेहतर है। जैसे आपको सब्जी मार्केट या कोई भी शॉप पे जाना है, ज़रूरत है, रोज़ाना के सामान तो लाना ही है, तो आप मतलब स्टोर करके लाइए। मतलब एक दिन जाइए और कुछ दिन तक स्टोर करके लाइए, आपको रोज़ाना ताकि जाने की ज़रूरत ना पड़े। जितना आप बाहर कम जाओगे उतना ही आप अपने आप को और घर वालों को सेफ रख पाओगे, है ना। और अब मैं बात करती हूँ लास्ट की जो पॉइंट है, वो है प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन पाउडर एक ऐसा चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो बाहर की प्रोटीन पाउडर की बात तो मैं नहीं करने वाली, क्योंकि बाहर में मैं नहीं कुछ भी अभी प्रेफर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही कहा कि मैं बाहर की कुछ भी ऐसा चीज़ मैं नहीं रिकमेंड करूँगी जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। मैं जो भी बताऊँगी अभी आज घर के ही प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी। तो मैं प्रोटीन पाउडर मैं अपनी बच्ची को, यानी मेरी बच्ची अभी है 2.7 ईयर की, तो मतलब 2.5 साल की अगर आप सोच ले रहे हो, अगर 2.5 साल की पकड़ रहे हो तो 2.5 साल की बच्चे को भी मैं वो प्रोटीन पाउडर देती हूँ। और जो हम लोग हैं, यानी हमारे एज के जो हैं या फिर हमसे भी ज़्यादा एज की, यानी बूढ़े बुजुर्ग भी जो हैं, उम्रदार भी जो है, उनको भी हम लोग वो प्रोटीन पाउडर देते हैं। मतलब किसी भी एज में वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं। तो वो प्रोटीन पाउडर क्या है? वो प्रोटीन पाउडर मैंने अपने हाथों से अपने घर पे बनाया हुआ है, पूरा घर के ही चीज़ों से बनाया हुआ है, पूरा सेफ है। अगर आपको वो प्रोटीन पाउडर देखना है तो आप ज़रूर कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको उसका रेसिपी ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। और एक बात, आप प्रोटीन पाउडर सिर्फ और सिर्फ जो दूध में मिला के या कुछ भी अलग सा एक पानी में मिला के, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी चीज़ पे मिला के अपने बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि हम लोग या फिर हमसे बड़े जो हैं वो तो प्रोटीन पाउडर किसी भी चीज़ में या दूध में भी मिला के पी लेंगे, बट बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐसे भी हैं जो दूध में नहीं मिला के पीना चाहते। तो वो
अपने खाने पे, यानी कुछ भी उनके लिए अलग से खाना बन रहा है या फिर सेरेलैक वगैरह बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें भी वो प्रोटीन पाउडर मिला के दे सकते हैं अपने बच्चों को। सो प्रोटीन पाउडर जानने के लिए, देखने के लिए ज़रूर कमेंट डाउन कीजिए। सो गाइस, ये मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मुझे इस तरह की वीडियो मैंने पहले कभी नहीं किया है, बट क्योंकि अभी ऐसा ही सिचुएशन हो गया है कि मुझे लगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ मेरे घर के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सोचा कि चलो थोड़े थोड़े किसी को बता के जितना फ़ायदा नहीं होगा, अगर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कर देती हूँ तो शायद बहुत कोई जो मुझे जानते हैं, जो मेरे व्यूअर्स है, तो वो देख पाएंगे, जान पाएंगे। और प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपसे बहुत कोई को भला हो जाए। जैसे मेरे से अगर आपका भला होता है तो आपसे भी बहुत कोई का भला हो जाए, ताकि वो भी ये सब जान के वो भी घर पे ये सब करना स्टार्ट कर दे। सो गाइज, मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत शेयर कीजिएगा और एक छोटू सा सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में जो आपको बेल आइकन दिख रहे हैं उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो धन्यवाद, शेयर जरूर कीजिएगा। लव यू गाइज, टेक केयर एंड बाय।